नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बजट से रिलेटेड बात करने आया हूं। देखिए, मैंने आपको बजट वाले दिन सारी डिटेल्स दी थी 1 फरवरी को। एक भी ऐसी डिटेल्स नहीं थी जो हमारे व्यूअर्स ने नहीं समझी होगी बजट को लेकर, बट मैंने ब्रीफ पॉइंट डिस्कस करे थे। ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करे थे बजट में। जो इंपॉर्टेंट थी हेडलाइन, 27 हेडलाइन थी। उनमें से एक हेडलाइन थी सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर, और इससे रिलेटेड स्टॉक्स सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, आप कभी भी किसी भी शेयर में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो मैं हूं, आपका फैमिली मेंबर हो, आपका फ्रेंड हो, या मेरे जैसा कोई और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हो, कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हो, कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा बहुत कीमती है भाई। ये आप जब तक उसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, वो खुद आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। और शेयर बाजार ऐसा कुआं है ना, जहां पे पैसे की बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। वहां 10-20 हजार रुपए कुछ लगते नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, कभी भी नोटिस करना, आप दुकान पे जाओगे 100 रुपए खर्च करोगे, आपको लगेगा मेरी जेब से कुछ गया है। शेयर मार्केट में 100 रुपए का घाटा और मुनाफा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है। 100 तो बहुत छोटी बात कर रहा हूं मैं, 1000 रुपए भी नहीं लगता लोगों को, ठीक है जी। और लगने वालों को 10,000 भी नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है, 100 रुपए तो किसी को नहीं लगता, गिरे से गिरे बंदे को भी नहीं लगता कि 100 रुपए का कुछ हुआ है। 20-25 रुपए ब्रोकर खा जाएगा, बचाएगा कुछ भी नहीं बच रहा यार, ठीक है। तो अब आता हूं मैं मुद्दे पे। मुद्दा ये, मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये प्योर बजट रिलेटेड है, सेक्टर रिलेटेड है, और जो अनाउंसमेंट हुई है उससे रिलेटेड है। इन कंपनीज को डिटेल में मैंने खुद स्टडी नहीं किया है, ठीक है जी, मैं आपको खुद बता रहा हूं। तो आपको भरोसा तो मेरे पे करना ही नहीं है कि भैया ये शेयर खरीदना है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा लेने के लिए, मैं सिर्फ जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं। 2 मिनट का डिस्क्लेमर हो गया है, वो जरूरी इसलिए ताकि लोगों को चीज समझ में आए कि सामने से बंदा रेफरेंस नहीं दे रहा है वीडियो का कि शेयर खरीदो, बंदा सिर्फ समझा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। सी फूड एक्सपोर्ट, ये वीडियो देख लोगे ना, सी फूड से रिलेटेड सब समझ जाओगे। सी फूड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आप सभी को पता है, वो सामान जो हम भारत से बाहर देशों में भेज रहे हैं। सी फूड यानी कि पानी वाला खाना, पानी में जो खाना है। अब हम और आप, देखो हम और आप तो नहीं, मतलब मैं पर्सनली, मैं तो जो भी सी फूड मैं तो खाता नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं। बट सी फूड जो है वही कीड़े मकोड़े, मछली और अनाप शनाप चीजें बहुत सारी हैं। आपको भी पता है समुद्र में न जाने क्या क्या है, कितनी सारी चीजें। ये भारत देश में तो बहुत ना के बराबर लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये मछली वगैरह को तो फिर भी बहुत से लोग कर लेते हैं, बाकी तो बहुत ही कम करते हैं। चाइना में भैया बहुत दबा के खाया जाता है ये, वहीं तभी नई नई बीमारियां निकलती हैं और फिर वो देश भर में फैला देते हैं। तो सी फूड रिलेटेड आइटम्स को ना सरकार कह रही है कि हम डबल कर देंगे एक्सपोर्ट। अभी जो कर रहे हैं ना उसका डबल एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 25 क्या होता है? ये जो चल रहा है ना आपका 2024, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर आपका 31 मार्च 2025 तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इस वित्त वर्ष में जो करंटली आपका सी फूड एक्सपोर्ट है उसको सरकार अगले वित्त वर्ष में डबल कर देगी। अगला कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 से लेकर। समझ में आ गया? सी फूड समझ में आ गया, कब तक क्या डबल करने वाली है समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब डबल करेगी तो कितना हो जाएगा, आंकड़ा अब आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर सरकार ने दिया है 1 लाख करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का, तो ऑब्वियस है अभी 50,000 करोड़ होगा? नहीं जी, 50,000 करोड़ नहीं है, अभी डेटा बता रहा है 63,000 करोड़ रुपया। तो नेट डबल तो नहीं हुआ, ये अप्रोक्स डबल हुआ, ठीक है। सरकार ने 1 लाख करोड़ बोला है और डबल बोला है, लेकिन 63,000 करोड़ का डबल करोगे तो 1,26,000 करोड़ आता है, लेकिन सरकार ने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया है। तो सी फूड एक्सपोर्ट जो है सरकार कह रही है 1 लाख करोड़ का हो जाएगा FY25 तक। अब सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स पे आ जाता हूं डायरेक्टली, बिना देरी का भाई। तो जब मैंने सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स देखे तो मतलब डिटेल तो स्टडी नहीं करी है, टेक्निकली मेरे को प्रॉफिट में तो बहुत कम कंपनी दिखी ऊपर से जब मैंने देखा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक स्टॉक है कोस्टल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 319 रुपए का भाव है। टेक्निकली अच्छी लग रहे हैं ये स्टॉक्स, फाइनेंशियली मैंने देखे नहीं है, लेकिन टेक्निकली ऊपर से जो चार्ट दिखता है ना, वहां हाइयर हाइस की फॉर्मेशन दिख रही है बीते 1-1.5 साल से, तो वो चीज अच्छी दिख रही है, ठीक है जी। तो पहला कोस्टल कॉर्पोरेशन है, और सारे स्टॉक बताऊंगा, पहला दूसरा कोई मैंने तो चुना नहीं है क्योंकि मैंने खुद स्टडी नहीं करी, मैंने तो आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूं बस। दूसरे स्टॉक्स में एपेक्स फ्रोजन है, किंग्स इंफ्रा है, वाटर बेस, जील एक्वा है। अच्छा, इन कंपनीज के नाम आपको मुंह से बोल रहा हूं, स्क्रीन पे शेयर करता नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम है।
तो आप लोगों को समझ में नहीं आते कि भैया कैसे ढूंढें, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबके नाम लिख दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। शारात इंडस्ट्री है एंड BKV इंडस्ट्रीज है। कमाल की बात यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री में मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर कंपनीज का मार्केट, इनफैक्ट सारी कंपनीज का मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम का ही है। सबसे बड़ा मार्केट कैप यहां मेरे को दिख रहा है एपेक्स फ्रोजन का, जिसका 857 करोड़ का है, और कोस्टल कॉर्पोरेशन का जो मैं अभी बात कर रहा था उसका है आपका 428 करोड़ का। लेकिन इन सब में ना अगर आप सेल देखोगे बीते 12 महीने की, तो किसी की 1000 करोड़ निकलेगी, किसी की 500, किसी की 700, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम कंपनीज का निकल रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा था मेरी तरफ से जो मैंने डिस्कस करा। सी फूड से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसी प्रकार जो 27 पॉइंट है ना, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सरकार का कहां पे कितना फोकस है और उस सेक्टर से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं। अब आप लोग मेरे से सामने से कहोगे कि भाई आप कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर दो, तो मैं अपनी स्टडी में से, यानी कि जो मेरे को ऑलरेडी पता होंगे, थोड़ी बहुत देखूंगा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी FY25 शुरू भी नहीं हुआ है, अगर आप उसको इतनी जल्दी कि बजट आ गया, सब कुछ हो गया, अभी लेके बैठ जाओ, इतनी जल्दी करोगे तो मुश्किल है। आराम आराम से मुझे भी टाइम दो, खुद को टाइम दो, आराम आराम से चीजों को समझ के ही खरीदारी करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स एक डायरी में 27 के 27 लिखे हुए हैं। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी और ये वीडियो भी आपके काम आएगी आगे चलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।